खुद पर काम करो, दूसरों को भुला दो। मैं आज बहुत प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, इस कहानी को पूरा सुने, आपकी जिंदगी रियल में बदल जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को शिक्षा देने के लिए एक गांव में पहुंचे। वहां लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होते और अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढते। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा, भगवान, मैं दूसरे से बहुत जल्दी परेशान हो जाता हूँ। उनके ताने, अपमान और निंदा मुझे सहन नहीं होता। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस समस्या को कैसे निपटूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद इससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएं। वृद्ध साधु ने कहानी सुनाना स्टार्ट किए। उन्होंने कहा, किसी गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। वे अपने धैर्य और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उनकी प्रशंसा करते और उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते। गांव का एक युवा लड़का जो हमेशा दूसरों को परेशान करने और उनका मजाक उड़ाने में लगा रहता था, साधु के पास गया। उसने सोचा, मैं इस वृद्ध साधु को परेशान करूंगा और देखूंगा कि क्या ये भी मेरे अपमान का सहन कर सकते हैं। वह साधु के पास गया और अपमानजनक बातें कहने लगा। उसने साधु की वेशभूषा, उनकी उम्र और उनकी विचारों का मजाक उड़ाया, लेकिन साधु शांत बैठे रहे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। युवक और उत्तेजित हो गया। उसने उन्हें और भी कठोर शब्द कहे, लेकिन साधु का धैर्य टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में युवक थक गया और बोला, तुम मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं? क्या मेरे शब्द तुम्हें परेशान नहीं करते? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पुत्र, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? युवक ने कहा, यदि मैं स्वीकार न करूं तो वह उसी व्यक्ति का रहेगा जिसने दिया था। साधु ने कहा, ठीक वैसा ही तुम्हारे शब्द के साथ है। तुम जो भी कुछ कह रहे हो, मैं उसे स्वीकार नहीं कर पाया, इसलिए ये शब्द तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं शांत हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे ताने और अपमान को अपने भीतर आस्था नहीं दिया। यह बात सुनकर युवक चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु से क्षमा मांगी और वादा किया कि वह अब दूसरों को परेशान नहीं करेगा। बुद्ध ने उस युवक से कहा, इस कहानी से तुम क्या समझे? यदि मैं दूसरों को नकारात्मक विचारों और शब्दों को अपने भीतर आस्थान न दूं, तो वे मुझे कभी परेशान नहीं कर सकते। मुझे अपने मन को शांत और मजबूत रखना होगा। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा। हमेशा याद रखना, दूसरों के शब्द और उनके कर्म तुम्हें तब तक प्रभावित नहीं कर सकते जब तक तुम उन्हें अपने भीतर आस्थान न दो। अपना ध्यान दूसरों को बदलने में न लगाओ, इसके बजाय अपने मन, विचारों और कर्मों पर काम करो। यही सच्चा विकास है। बुद्ध ने आगे समझाया, जब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हो। हर व्यक्ति का जीवन, उनके अनुभव और उनके दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। उन्हें बदलना तुम्हारे वश में नहीं है, लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो। अपने गुणों को निखार सकते हो, अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हो। उस युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने दूसरों की आलोचनाओं और नकारात्मक पर ध्यान देना बंद कर दिया और खुद को सुधारने में लग गया। धीरे धीरे वह शांत और संतुलित व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें खुद पर काम करना चाहिए। दूसरों के विचार और कर्म हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन हमारा खुद का दृष्टिकोण और हमारे कर्म पूरी तरह से हमारे साथ में हैं। दूसरों को भूल जाओ और खुद पर काम करो। दूसरों को भूल जाओ और खुद पर काम करो का मतलब यह नहीं कि हम दूसरों की परवाह न करें। इसका मतलब है कि दूसरों की नकारात्मक से प्रभावित हुए बिना अपने आत्म विकास पर ध्यान केंद्रित करें। यही सच्ची शांति और सफलता की कुंजी है।